जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की असंख्य कृपा, कारण कृपा की हमें इस समय अपने श्री चरणों में लेके आते हैं और अनंत कृपा बरसाते हैं। उनका स्वभाव है और हमें मौज मिल जाती है उनके स्वभाव के कारण। हम यहाँ पर श्री भक्ति प्रकाश जी से आत्मिक भावनाओं पे आए हैं और उनका अध्ययन कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं। आत्मिक भावनाएं जितना मन में हम लाएंगे, जितना हम उससे बसाएंगे, वो उतना बसती हैं। उसका और कोई फॉर्मूला नहीं है, उसका बार बार उसे याद करना ही इसका बहुत सुंदर एकमात्र साधन है, उसका चिंतन करना। आइए हम चलते हैं आत्मिक भावनाओं पर। पृष्ठ है 196 और दोहा नंबर 32। कोटि कर्म के तु मिल मेरा सुचित चंद, माया छाया से कभी सके नहीं कर मन। आंधी कुटिल कुकर्म की पातक धूल उड़ाए, मेरी मैं के चांद को सकती नहीं छुपाए। आंधी कुटिल कुकर्म की पातक धूल उड़ाए, मेरी मैं के चांद को सकती नहीं छुपाए। कोटि कर्म के तु मिल मेरा शुचित चंद, माया छाया से कभी सके नहीं कर मंद। हाँ, जितने मर्जी कोटि कर्म सारे मिलकर मेरा इतना सुंदर जो चित्त है, चांद समेत चित्त है, वो माया से, उसकी छाया से कभी भी कम नहीं कर सकता। क्या मतलब इसका? जो हमारी आत्मा है और जो उसकी रेडियंस है, जो उसका इतना प्रकाश है, वो जो है वो सदैव चमकता रहेगा। जितने मर्जी कर्म कर लें हम, वो अपना चमकता ही रहेगा, वो चमकता ही रहेगा। केवल हमें वो आभास नहीं होता, किंतु जो आत्मा है उसकी रेडियंस हर एक में, जितना मर्जी पापी है उसके अंदर भी जो आत्मा चमक रही है वो अपना वैसे ही है, बिल्कुल वैसे। उसको कोई ऐसा नहीं है कि उसकी ज्योति मंद हो गई, आत्मा की उसमें ये सब हो गया। नहीं, वो जो है वो वही है, बिल्कुल टोटल वही है। क्यों? क्योंकि उसको कोई भी कुकर्म छू नहीं सकता, जितने मर्जी आ जाए, है ना। वो वैसी की वैसी चमकती है। हाँ, हमारा मन ढक जाता है, हमारा मन बहुत ज्यादा ढक जाता है और हम अपने ही इतनी सुंदर, इतनी तेजोमय आत्मा को नहीं देख सकते, राइट, जो कि ढका हुआ है हम सबका। माया छाया, फिर महाराज कह रहे हैं आंधी कुटिल कुकर्म की, जितनी मर्जी कुटिल, जितने मर्जी गंदे कुकर्म हो, जितनी मर्जी आंधी आए, उसको मंद नहीं, उसको नहीं, जितनी मर्जी नेगेटिविटी के धूल उड़ाती जाए, हाँ, पर मेरी मैं के चांद को सकती नहीं छुपाए। वो अपना चलता रहेगा, वो अपना, उसको कितनी मर्जी नेगेटिविटी आ जाए, पर वो जो आत्मा है वो अपनी चमक ही रही है, वो अपनी चमक रही है। बेशक हमने उसे कितनी भी कुकर्मों के आंधियों से और अपने एक्शन से उसे नीचे कर दिया हुआ है, पर वो पर वो अपना वैसे ही है, अछूती है,
वैसी वैसी रेडियंट जब तक इस देह में है वो जैसी है वैसी ही है, जब तक इस देह में है। जब इस देह के बाहर भी है तब भी वो जैसी है वैसी है, किंतु बंधती जाती है हमारे कर्मों के कारण, राइट, हमारे कर्मों के कारण बंधती जाती है। और जब 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 हमें इसका और पता चलता है तब 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 असली आनंद आता है। महाराज कहते हैं कि जिस दिन इसका पूर्ण रूप से हम रियलाइज कर जाते हैं उस दिन काया ही पलट जाती है पूरी की पूरी, राइट। सो जो साधक गण इस पर चिंतन कर रहे हैं, बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, चलते फिरते मेरे में अनंत शक्ति है, मैं कभी भी ये आत्मा को कभी भी सहारे की और कुछ भी की आवश्यकता नहीं होती। बहुत जबरदस्त स्ट्रांग है, बहुत जबरदस्त स्ट्रांग, राइट। सो बाहर से ये सब उसके लिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। किसी ने कह दिया, ऐसा हो गया, अपमान हो गया, अनादर हो गया, पर जो लोग आत्मा पे चिंतन करते हैं, वो उनको वो कहती है ये कौन मेरे को देख रहा है हम अपने आप को चिंतन कर रहे हैं हम अपने आप को चिंतन कर रहे हैं, और तब वो खिलने लगता है। सो हमारा पर्पस इस लाइफ का है कि हम अपने आप को जाने और उसे जो हम हैं रियल सेंस में वो कहें, है ना। तो जब हमें पता लगेगा कि हम ये क्या कर रही हूँ मैं, ये मेरा क्या स्वभाव है, ये क्या चिंता करती जा रही हूँ, मैं तो चिंता नहीं करती, मेरा असली रियल सेल्फ तो चिंता नहीं करता। हाँ, जिस दिन हमें पता चलेगा, या जिस दिन पता चल रहा है कि अच्छा आत्मा मेरी चिंता नहीं करती, उसके पास इतनी एनर्जी है, सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है, उसको चिंता नहीं होती, उससे फिक्र नहीं होती फ्यूचर की। वाह, ये तो कितना रिलैक्स करने वाला है कि फ्यूचर की चिंता ही नहीं है, उसे शांत बैठी है, मस्त, कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, करता जाए, करता जाए। सो इसलिए और स्ट्रांग रहते हैं कि जो मैं हूँ, राइट। जो हम इतना सुंदर है, आत्मा का इतनी सुंदर चीज है कि हम जिस तरह की चॉइस करना चाहते हैं रिस्पॉन्ड करने की, वो हम कर सकते हैं। हम अगर दूसरे के लेवल पे नहीं उतरना चाहते, हम ऐसा कर सकते हैं विदाउट गेटिंग अफेक्टेड। ये सबसे प्यारी बात है। हाँ, जैसे महाराज कहते हैं कि हल्की सी पीड़ा होती है, बट हमारी वो प्रार्थना करके, क्योंकि हम साधक हैं, उपासक हैं, तो वो हमारी प्रार्थना करके वो हील हो जाती है। चाहे अपनों ने ठेस दी, चाहे परायों ने ठेस दी, चाहे जिनको जानते भी नहीं उन्होंने ठेस दी, अपने आप जो आत्मा पे चिंतन करने से जितना जितना करेंगे, उसकी जो एनर्जी आती है, उसकी जो एनर्जी है वो सब शांत कर देती, बिल्कुल शांत कर देती, राइट। तो इसलिए बहुत बहुत ही अनूठे इसके लाभ हैं, इसको जानने के, इस पर चिंतन करने के। अपने लिए वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स फर्स्ट, है ना। अपने भी कल इतना सुंदर सुनने को मिला, एक साधिका जी बहुत वर्षों से बिजनेस कर रही हैं, अकेले उन्हें करना पड़ा, हस्बैंड नहीं था, सारे इन लॉस को जूझना पड़ा। पर अब क्या हुआ, जिनके किसी रिश्तेदार के साथ वे मिलकर कर रही थी, बच्चा था यंग, उसने गलत चीज का आरोप लगा दिया। साधिका जी ने कहा इनफ, मैंने ये सब नहीं किया है, मैं अब तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहती हूँ, अब हम बात नहीं करेंगे, ओवर एंड आउट। तो उनकी बहन का पुत्र था, तो उनकी बहन कहती तुमने आज तक कभी ऐसे नहीं बोला, ये कैसे आज बोल दिया। क्योंकि हम यूजुअली बहुत कुछ देखते हैं, कोई बुरा मानेगा, कोई ये करेगा। कहती महाराज ने ही मुझे अंदर से
हिम्मत दी होगी इस तरह से बोलने की, तभी बोल दिया व्हाट स्ट्रॉन्ग। कहते नहीं, इनफ इनफ, कहती इनफ, कट इट आउट। तुमने मेरे लिए इस तरह बोला, हमारा बिजनेस क्लोज है, अपना काम अपना देखो, मैं ठीक हूं। क्या बात है ना, क्या बात है। जबरदस्त जबरदस्त। ऐसी स्ट्रांग एनर्जी आती है जब हम आत्मचिंतन करते हैं और स्ट्रांग खड़े रहने, अपने निर्णय बिल्कुल स्ट्रांग लेने की अपने आप देते हैं महाराज। जब इतने जबरदस्त हमने इतनों को, इतने स्ट्रांग और पावरफुल संत को हमने अपने सारथी बनाया है, कितने स्ट्रांग है स्वामी जी महाराज, है ना। और उनका है सारा परिवार। देखिए जरा, अगर देखेंगे कितना बड़ा परिवार है, आज तक बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, और कितने स्ट्रांग को हमने अपना सारथी बनाया है, तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। वो सब देखते हैं, अंदर भी सारथी हैं, बाहर भी सारथी हैं, है ना। हमारे ऐसे ऐसों को सारथी बनाया है, तो क्यों नहीं स्ट्रांग बने, क्यों नहीं स्पष्ट कहें कैसे स्ट्रांग है महाराज के शब्द, और हम क्यों ना वैसे बने। बिल्कुल बिल्कुल राइट। और सब पॉसिबल है स्ट्रांग बनना। फिर एक मदर ने कहा, देखिए जरा, देखिए अभी वे साधक नहीं है, पर देखिए फिर भी ऐसी चीजें हमें कितनी इंस्पायर करती हैं, राइट। एक हम उसकी चर्चा करेंगे, मन के रूपांतरण, जब हम प्रश्न लेते हैं, पर इंस्पायरिंग है, ये सीखना चाहिए हमें। जहां जहां से हम सीख सके सीखना चाहिए। जैसे कि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, व्हाट्सएप आ गए हैं, तो जी वहां पे आदर सम्मान दीजिए इन लॉज को। कईयों की ईगो इतनी ब्लोटेड होती है, कोई अगर ग्रुप बना हुआ है तो वहां पे भी पेरेंट्स को मतलब एक लाइबिलिटी सी हो जाती है कि हम दूसरों के पोस्ट को राम राम करें, ऐसे करें या इस तरह करें, ऐसे बन जाता है। सो ऐसा ही कोई केस हो गया, तो मदर लीव कर गई। तो मम्मी, बेटी कहती आपने और अपनी इज्जत खराब कर ली। मैंने कहा क्या किया, इज्जत क्यों खराब की। शी टुक सच अ स्ट्रॉन्ग स्टेप कि अब व्हाट्सएप पे भी जी हजूरी करो, क्योंकि जिनको जी हजूरी की आदत होती है पाने की, उनका तो हर जगह लार टपकने लग जाती है, राइट। और हर जगह उनको रिस्पॉन्स चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने कहा ये तो उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है, बल्कि आपको उनसे सीखना चाहिए। हाँ, कि नो आई एम सॉरी, यहाँ पे नहीं हो पाएगा मुझसे, इट्स टू मच ऑफ स्ट्रेस, मैं भारी ठीक हूँ। राइट, ऐसे लेना पड़ेगा, नहीं तो खा जाएंगे। ऐसा लेना पड़ेगा। वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। और जो साधक आत्मचिंतन कर रहे हैं, आत्मज्ञान स्वामी जी का कर रहे हैं, वी हैव टू बी, बार बार अंदर जाना है, बार बार उसकी शीतलता में ठंडक है। आत्मा अग्नि नहीं है, ठंडक है, प्रकाशमान है, पर ठंडक है उसमें, शांति है उसमें, प्रेम है उसमें, आनंद है उसमें। सबसे प्रेम करने की क्षमता रखती है आत्मा, बिना किसी घृणा के, बिना किसी द्वेष के। सबसे किसने जो मर्जी किया हो दिखता ही नहीं है, दिखेगा भी नहीं, प्यार ही बहता है। फिर प्यार ही बहता, कोई मिलता ही नहीं जिससे आप डिसलाइक करो या घृणा करो। दैट्स द सोल, है ना। कितनी सुंदर प्यार हो जाए ना इससे, ओ इससे प्यार हो जाना चाहिए अपने आप से। इट्स ब्यूटिफुल। साई, चले हम बैठे। सीधे होके बैठे हम, आंखें बंद, बैक
अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। खिला हुआ कमल, ऐसी है हमारी आत्मा, खिला हुआ कमल। कल्पना मात्र से देखिए, खिला हुआ कमल खिला देता है। इतने सुंदर रंग, खिला हुआ, बंद नहीं, खिला हुआ। ऐसे हैं हम। क्यों ना हम हर समय ऐसे ही रहे, खिले हुए कमल। बार बार चिंतन करें, हम कौन है, हम क्या है। बार बार चिंतन करें, दिन में अनेकों बार चिंतन करें। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।